बहुत सारा प्रखंड बहुत आगे निकल गया, बोचा अभी भी बहुत पीछे है। इतने दिनों से विकास हो रहा है, लेकिन जो रफ्तार चाहिए वो रफ्तार नहीं मिल रहा है। आज तो वोट के लिए सारे लोग आएंगे, हर पार्टी के लोग आएंगे, लेकिन उस समय कोई मिलने के लिए, कोई हम लोग का ख्याल देखने के लिए नहीं आया। तो लोग जिंदा है या मर गया इस पानी के बीच में। हम लोग वोट मोदी जी को देते हैं। मोदी जी जिसके सर पे हाथ रखेंगे हम लोग तो उन्हीं के साथ जाएंगे। पब्लिक को विकास होना चाहिए, पब्लिक को जल चाहिए, रोड चाहिए, मकान चाहिए, राशन चाहिए, ये सब विकास होना चाहिए गरीबों के लिए। साथ है, हर दुख सुख में आती हैं, सबके समस्या का निवारण करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है। इस कारण कोई भी प्रतिनिधि अच्छा हो तो उसको वोट उसी को किया जाएगा। अभी तो पूरे देश में एक ही रफ्तार दे रहा है, बीजेपी का रफ्तार है तो बीजेपी की रफ्तार के साथ ही जाएंगे। बोचा उपचुनाव को लेकर अभी हम मौजूद हैं बोचा में जनता का मूड क्या है। 12 अप्रैल को वोटिंग होनी है बोचा में, और एक तरीके से कह दें कि सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। सभी जो आरजेडी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, उस सभी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और इस बार बोचा के लोग को जो है वो किस तरह का विधायक चाह रहे हैं वो हम बात करेंगे। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। चाचा, आप किस तरह का विधायक इस बार बोचा में चाह रहे हैं? जो विकास करेंगे उस प्रकार का हम विधायक चाहते हैं। किस आधार पे आप वोट देंगे? क्या वोट का आपका क्या सोच रहेगा? पब्लिक को विकास होना चाहिए, पब्लिक को जल चाहिए, रोड चाहिए, मकान चाहिए, राशन चाहिए, ये सब विकास होना चाहिए गरीबों के लिए। तो ये विकास कौन करेगा? कौन विधायक है? बीजेपी करेंगे, बीजेपी करेंगे। इससे पहले जो विधायक थे उनके बेटे इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर नहीं, उनको हम लोग बहुत ज़्यादा काम के लिए इंसिस्ट किया, लेकिन उन्होंने कोई उसका मतलब नहीं निकाला, तो इसलिए हम लोग उनके पक्ष में नहीं जा रहे। मतलब उनके कामों से आप निराश हैं? जी ना, जी है, बिल्कुल है, उसके काम से निराश। आप किस तरह का इस बार प्रतिनिधि चाह रहे हैं? बोचा में किस तरह का विधायक चाह रहे हैं? जो अच्छा हो, अच्छा काम करे। क्या है आपके मन में, क्या है? कौन कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार है, बीजेपी की तरफ से आरजेडी के भी उम्मीदवार है, और भी कई उम्मीदवार है। आपको किस तरह का विधायक इस बार? कुछ जो अच्छा काम दे, काम करने वाले हुए उसी को ना हम लोग वोट करेंगे। कौन अच्छा काम करेगा? वही हम लोग अब सोचेंगे ना, जो न अच्छा होगा उसको दिया जाएगा। अच्छा, मतलब आप इस पर सस्पेंस रखना चाह रहे हैं आप क्या सोचते हैं किस तरह का इस बार विधायक? नहीं, विधायक तो बेबी देवी ही जीतेगी। कौन? बेबी देवी। क्यों बेबी देवी? क्यों? पिछले बार भी जीती थी, अच्छा काम की थी, इसीलिए। और इससे पहले जो यहाँ विधायक थे उनके बेटे इस बार चुनाव है आरजेडी से लड़े। कोई काम नहीं करेगा, उससे काम नहीं होगा। और भी लोग हैं। आप किस आधार पर इस बार बोचा में चाहेंगे कि इस तरह का विधायक बोचा को मिले? विकास के आधार पर देंगे, और एक तो यहाँ जल जमाव का समस्या है, इससे चाहेंगे कि विधायक जी के इस पर ध्यान आए, और हम लोग इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे। इससे पहले जो विधायक थे, हालांकि उनको बहुत कम दिनों का कार्यकाल रहा, और उनके बेटे इस बार आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो क्या लगता है कि जो पिछली बार एनडीए में उम्मीदवार थे, इस बार महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है? पूरे भारत में महागठबंधन का है, आपको एनडीए का ही है हवा, तो इसलिए दूसरे का कोई सामने है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि इस बार बोचा को किस तरह का विधायक चाहिए? बोचा को विधायक चाहिए जो बोचा के विकास के लिए काम करे। बहुत सारा प्रखंड बहुत आगे निकल गया, बोचा अभी भी बहुत पीछे है। इतने दिनों से विकास हो रहा है, लेकिन जो रफ्तार चाहिए वो रफ्तार नहीं मिल रहा है। तो जो इस विकास को रफ्तार देगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। कौन, आपको क्या उम्मीद है कि कौन इसको रफ्तार देगा? अभी तो पूरे देश में एक ही रफ्तार दे रहा है, बीजेपी का रफ्तार है तो बीजेपी की रफ्तार के साथ ही जाएंगे। बीजेपी ने एक बार बेबी देवी को इस बार उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार जिनको उम्मीदवार बनाया था उनके बेटे आरजेडी की ओर से उम्मीदवार हैं। तो किस तरह का? सर, उन्होंने पाला बदल लिया ना। वोट यहाँ आज भी बीजेपी के नाम पे पड़ता है। हम लोग वोट मोदी जी को देते हैं। मोदी जी जिसके सर पे हाथ रखेंगे हम लोग तो उन्हीं के साथ जाएंगे। तो मोदी जी जिसके सर पर हाथ रखेंगे उनके साथ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि बोचा को किस तरह का विधायक चाहिए, और क्या आप लोग सोच रहे हैं इस बार? सर, हम लोग का सोच जो है, बोचा को तो मेन हम लोग विकास के दृष्टि से ही देखते हैं, लेकिन यहाँ जो अपने हम लोग तो पिछले बार भी बेबी देवी को वोट दिए थे जब निर्दलीय थी, लेकिन चूँकि वो बीजेपी समर्थित है, और इस बार तो वो पार्टी से आई हैं तो हम लोग तो उनके साथ ही हैं। जो
आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनके पिताजी पिछली बार एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे, उनके 1.5 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, उनके 1.5 साल के कार्यकाल को हम लोग बिल्कुल नगण्य देख रहे हैं। उनके 1.5 साल के कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुआ और पीछे हमारे मोहल्ला में जब 3 महीना 4 महीना का जल जमाव रहा, उसमें एक बार भी पलट के वो देखने तक नहीं आए कभी जो क्या स्थिति है, किस तरह का नरकीय जीवन लोग झेल रहा है। हाँ, बेबी कुमारी तो 1-2 बार आकर के मिली, ढाब वगैरह में भी आई थी और माई स्थान के पास भी आई जिधर ज़्यादा जल जमाव था, लेकिन बाद बाकी कोई नेतागण यहाँ मिलने कभी नहीं आए। आज तो वोट के लिए सारे लोग आएंगे, हर पार्टी के लोग आएंगे, लेकिन उस समय कोई मिलने के लिए, कोई हम लोग का ख्याल देखने के लिए नहीं आया। तो लोग जिंदा है या मर गया इस पानी के बीच में। आप किस तरह का विधायक इस बार चाह रहे हैं बोचा में? बस बेबी कुमारी, और कुछ नहीं। क्या वजह है बेबी? यह समाज सेविका है, अच्छी काम करती है, सबके दुख दर्द में साथ देना, साथ उठना बैठना, सबके साथ सहानुभूति है उनका, इसलिए सब उन्हीं के तरफ झुकाव है उनका, इसलिए सब कमल छाप बीजेपी मोदी जी के सरकार को। बस ये कुछ लोग हैं, उनका मत था कि उनका मत है कि बीजेपी को वो लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। आप किस नाम पर इस बार चाह रहे हैं कि किस तरह का विधायक बोचहा को मिले? ना, हम लोग भी विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, देंगे ही, बेबी कुमारी को देंगे। क्यों देंगे बेबी कुमारी को? क्यों देंगे? हम लोग को यहाँ सब हर कुछ नाला रोड पानी आज हम लोग के घर तक आ गया, कहीं जाने का जरूरी नहीं है, हम बगल में पानी मिल रहा है हम लोग को दम स्वच्छ। जनता के साथ है, सबसे पहली बात है जनता के साथ है, हर दुख सुख में आती है, सबके समस्या का निवारण करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है। इस कारण कोई भी प्रतिनिधि अच्छा हो तो उसको वोट उसी को किया जाएगा। बस व्यक्ति विशेष रूप से भी बहुत अच्छी है, बस इतना ही है। इसी कल्याण से हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे, कमल छाप। ये कुछ लोग थे, उनका कहना है कि वो इस बार विकास के नाम पर वोट करेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बोचहा में को इस बार किस तरह का के विधायक मिलते हैं। कैमरामैन डब्लू के साथ मनीष आनंद, मुजफ्फरपुर। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।